हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। यहाँ 5 टर्म दिए हैं और पांचों टर्म्स का आपसे डिफिनीशन पूछा हुआ है। और देखिए कह रहा है आर देयर अदर टर्म्स देन नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कह रहा है अगर हम इन 5 टर्म्स को डिफाइन करना चाहें तो क्या उनको डिफाइन करने से पहले और भी टर्म की जरूरत पड़ेगी? अगर व्हाट आर दे, अगर पड़ेगी तो वो है क्या, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, आप उनको कैसे डिफाइन करोगे? तो अगर पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो एकदम कोई उसकी जरूरत नहीं है। पांचों टर्म यानी पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर, इन्हीं को 5 टर्म्स को डिफाइन करना है। चलिए डिफाइन करते हैं। पहले डिफाइन करते हैं पैरेलल लाइन को। ठीक है, पहले किसको डिफाइन करते हैं? पैरेलल लाइन को। 2 लाइन्स L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point। और हम 2 लाइन अगर एल एम पैरेलल है तो लिखते कैसे हैं? एल पैरेलल एम, मतलब 2 लाइन पैरेलल हैं उनके यदि उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो। सिंपल सी बात है। पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, मतलब वे लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर सकती, क्योंकि जहां कट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट। तो 2 पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है और 2 पैरेलल लाइन को हम L पैरेलल M लिखते हैं। तो ये हमने पहले टर्म पैरेलल लाइन को डिफाइन कर दिया। चलिए सेकेंड टर्म लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। 2 लाइन्स P and Q laying in a same plane are said to be perpendicular if they form right angle। 2 lines in a same plane are said to be perpendicular if they form a right angle triangle, and we write them as P perpendicular Q। 2 लाइन जो होती हैं, जो 2 लाइन हैं वो परपेंडिकुलर कब कहलाएंगी? जब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो। और हम इनको शो कैसे करते हैं? सिंबॉलिक रूप से P परपेंडिकुलर Q। दैट्स ऑल। अब थर्ड सेगमेंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए मेन क्या होता है, हम यहाँ पे तीन देखिए, ये एक ये ड्रॉ कर रहे हैं और एक ये ड्रॉ कर रहे हैं और ये हम एक ये ड्रॉ कर रहे हैं। इसको पहले वाले को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। पहले वाले फिर से देख लीजिए, ये आपका है, ये एक फिगर ये है, एक फिगर आपका ये है। फर्स्ट कहलाता है लाइन सेगमेंट, सेकेंड वाला आपका कहलाता है लाइन, सेकेंड वाला कहलाता है लाइन और थर्ड वाला कहलाता है रे यानी किरण। देखिए जिसके दोनों तरफ एरो नहीं है वो लाइन सेगमेंट है, जिसके दोनों तरफ एरो है वो आपका लाइन है। दोनों तरफ एरो होने का मतलब होता है वो दोनों तरफ इंडिफिनिट चला जाता है। रे में एक तरफ है तो एक तरफ इंडिफिनिट जाएगा और एक तरफ इसका ओरिजिन पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? 2 एंड पॉइंट होता है। तो आप देखो कैसे कह सकते हो कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। आप कैसे कह सकते हो कि अभी इसे ये लाइन है, अब इस पे यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच ये इतनी ले लो लाइन, तो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट हो, जिसके 2 एंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। सिंपल एकदम। अब इसमें देखिए एक लाइन आपको दी गई है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? चाहे ए बी लिख सकते हैं, चाहे बी, कैसे भी आप लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट टर्म चलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो क्या होता है? जैसे अब द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर to the point which is on a circle is called radius।
द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर कोई भी, जैसे आप ये सर्कल खींच रहे हो, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल पे कोई पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस रेडियस, सिंपल लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक कहा है, समझाया गया कि इन द फिगर P सेंटर, Q इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, देन PQ इज अ रेडियस। एकदम सिंपल सी बात आपको बता दी गई है। मेक स्माइल्स, कीप इट सिंपल एंड इजी। Fifth and last term है square. A quadrilateral means quadrilateral मतलब a figure which has four sides. What is quadrilateral? A figure which has four sides. और square क्या है? Four side और 8 sides, all sides should be equal and all angles should be 90 degree, called square. ऐसे ही लिख देंगे आप, you will get complete full marks. A quadrilateral in which all four angles are right angles and all four sides are equal, called square. Given figure PQRS is a square. सिंपल सी बात है, ये आपका